आपकी जो जर्नी थी इनिशियल स्टेजेस में, इट वाज टू वेयर द यूनिफॉर्म ऑफ द आर्मी ऑफिसर। नागबनी में क्या था, मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। तो उस टाइम जब मैं देखता था कि यूनिफॉर्म पीपल आर देयर, तो उस टाइम दैट इंस्पायर्ड मी। तो ये यूनिफॉर्म ही है सिर्फ। आई हैड रन 21 किलोमीटर्स विद अ ब्रोकन फुट। अभी भी मौका मिलेगा तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ। को लीड करने वाले थे, वैसे आप यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा है? There were people who want to be structured and organized होना चाहते थे। 2017 में यहाँ पे AM से स्टार्ट किया, मेन ब्रांच से, अपने फ्लैगशिप से। So this is basically Iron Man, and Iron Man is the world toughest one day single day endurance event basically। मैं जम्मू से, मैंने इसके 4 Iron Man अभी तक मैंने खेले हैं इसके अंदर। रहती होगी तो आप मेंटली कैसे ट्रेन करते हैं? आई थिंक मैं जब दुबई गया था फर्स्ट टाइम, तो स्विमिंग में क्या होता है आयरन मैन में कि आपको सी वाटर में, समुद्र में स्विमिंग करना, वो भी नमकीन पानी में, और जहाँ पे नीचे कुछ नहीं दिखता। Hello everyone, welcome back to Reel on Wheels, where we have conversations on the go and hit the road with real life stories from inspiring professionals. Today's ride is powered by Hyundai Alcazar, so put your seatbelts on and get ready to enjoy the ride. I am Sahira, and today's episode is all about unexpected paths and unstoppable willpower. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में आपकी कोई ड्रीम होती है जो कि इनिशियल स्टेजेस में अकम्प्लिश नहीं हो पाती, बट इन द लेटर स्टेजेस लाइफ आपको एक ऐसे पाथ पे लेके आती है जब आपकी ड्रीम से अच्छा या उसके जैसा ही कुछ आपके पास आ जाता है? सो हमारे जो आज के गेस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है। ही इज़ द वाइस प्रेजिडेंट आफ्टर सेल्स एट AM Group, but once he dreamed of being in the army. Today, he's not just leading teams, but also participated in the Ironman triathlon that involves running, cycling, and swimming through one of the toughest terrains in the world. So let's welcome Mr. Aman Gupta, sir. Hi, How are you doing, sir? I am absolutely fine. Are you excited to be here? Yeah, very excited. First time for me. So, sir, आपकी जो जर्नी थी इनिशियल स्टेजेस में, इट वाज टू वेयर द यूनिफॉर्म ऑफ द आर्मी ऑफिसर, तो उसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन थी टू जॉइन द आर्मी? मैंने जो अपनी स्कूलिंग किया ना, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम नागबनी। सो नागबनी में क्या था, मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। सो माय स्कूल वाज एट अखनूर। सो नॉर्मली द टीचर्स केम फॉर 2 years 1 year। उनको छोड़ने के लिए वो आर्मी की बसेस भी आती थी, वो मिलिट्री कार्स में भी आती थी, और मैं बस में जाता था तो मेरे साथ भी टीचर्स जाती थी। तो उस टाइम जब मैं देखता था कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंड यूनिफॉर्म पीपल आर देयर कर रहे हैं, समटाइम्स देयर हस्बैंड इज आल्सो कमिंग, वो यूनिफॉर्म में होते थे प्रॉपर विद रे-बैन, वेफर एंड ऑल टाइम ना। तो उस टाइम मुझे बड़ा ज़्यादा वो था, और सिंस हम जम्मू बैकग्राउंड से हैं तो हमारे यहाँ पे आप उसको, उस टाइम यहाँ पे मिलिटेंसी ज़्यादा पीक पे थी, तो हम आर्मी का काफ़ी ज़्यादा सुनते रहते थे। उस टाइम मोबाइल तो था नहीं हमारे पास, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे या देख लेंगे या सुन लेंगे बस। तो उस टाइम दैट इंस्पायर्ड मी कि भाई पहननी तो ये यूनिफॉर्म ही है सिर्फ। तो मैं उस टाइम ये सोचता था कि नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल बना, और मुझे बड़ा शौक होता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन चल रहा है इस टाइम। अभी मेरा उस टाइम गोल था कि मैं चीफ ऑफ आर्मी तक जाना चाहता था। फिर मैंने सर्वे किया, NDA होता है वगैरह वगैरह वगैरह, बट आई थिंक लक वॉज नॉट ऑन विद मी दैट साइड, तो आई कुड नॉट डू इट। So, but yes, the uniform still inspired me. मुझे अभी भी मौका मिलेगा तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तो सर, आपकी जो इंस्पिरेशन थी वो हमेशा से आर्मी की साइड थी, तो उसके थ्रू में जो आपकी स्टडीज़ थी वो आपने इंजीनियरिंग में की, तो वो कैसे हुआ? वो तो अब ऐसा था कि घर वालों ने बोला या इधर डॉक्टरी कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। तो मुझे फिर इंजीनियरिंग ही करनी थी। 10th के बाद आई चूज नॉन मेडिकल, and after finishing 12th then I went to doing a mechanical engineering. So that was not कि भाई मुझे करना ही था और मेरा वही आफ्टर आर्मी वही सोचा था। I insisted कि मुझे NCC करने दो and then I can move on and do something else, या एक ईयर ड्रॉप भी कर सकता हूँ। बट आई थिंक उस टाइम वो एक्सपोजर नहीं था, उस टाइम मुझे भी इतना नहीं पता था कि क्या करना है लाइफ में, क्योंकि उस टाइम इतना इंटरनेट नहीं इतना चलता था। वो अभी भी याद होगा, वो मॉडम होते थे, वो बड़ा स्लो सा मॉडम चलता, इंटरनेट चलता था। तो नहीं कर पाया मैं उस टाइम इंजीनियरिंग। तो मैंने बस मतलब कि आप सोचो करने के लिए कर ली, इट वाज नॉट माय इंटरेस्ट। करना था बीटेक का एक टैग लगना था तो वो लगा दिया बस।
तो आप उस टाइम भी आर्मी में ज़्यादा इंटरेस्ट? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग के टाइम के अंदर भी 2 बारी टेक्निकल एंट्री मैंने ली थी एंड दोनों टाइम मैं भोपाल गया था इंटरव्यू देने के लिए टेक्निकल एंट्री के थ्रू, बट दैट टाइम ऑल्सो देयर वर 5 राउंड्स एंड आई कुड नॉट मेक इट टू द लास्ट राउंड्स. सो अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग माई 3rd year, तो the 2 rounds I could not qualify, so that time I was demotivated and then I started thinking ahead कि अब मुझे क्या करना है. So then I finished my engineering and fortunately by grace of God I got a very good company job placement, so then my whole journey towards this thing started. It's my professional journey basically in 2006. जी, तो सर आपने बीच में बहुत ज़्यादा जॉब स्विच की थी एंड देन आप फाइनली AM Hyundai में आपने ज्वाइन किया था. एंड जैसे आर्मी के अंदर आप टीम्स को लीड करने वाले थे, वैसे आप यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा है? सो स्लोली एंड स्टडीली हमने 2017 में यहाँ पे AM से स्टार्ट किया, मेन ब्रांच से, अपने फ्लैगशिप से. तो यहाँ पे वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर मैनेजमेंट ऑल्सो, विद हेल्प ऑफ आवर कंपनी पर्सनस ऑल्सो. वो बताते रहते थे कि ऐसी चीज़ें करनी है, ये चीज़ें आपकी कम है. तो आई वॉज ट्रेन्ड एंड एक्सपोज्ड कि भाई मुझे करना क्या है, बट एक डीलरशिप चलाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि यू हैव ए वॉशर ऑल्सो, यू हैव ए PN ऑल्सो, यू हैव ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो. सो मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, तो देयर वर ओनली ऑल एजुकेटेड पीपल एंड दे हैव ए टास्क एंड दे विल फिनिश बाय एंड ऑफ द डे. बट यहाँ पे सबसे करवाना वो वाला सबसे बड़ा चैलेंजिंग था कि किसी को लाना, क्योंकि जैसे मैं आया और मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, सब बोलते थे यार ये कौन आ गया, ये कैसे बोल रहा है, मुझे क्यों बोल सकता है ऐसा वैसा. बड़े हिकअप्स आए, बट येस वी डिड इट एंड नाउ AM Group is a 1500 employee group and largest automobile group of the J&K. So I think we have set some basic guidelines in AM Group जो हर जगह इस टाइम हमारे across all brands में अभी तक सेम है. एंड अगर मैं आर्मी से बैकग्राउंड से बोलूँ, आई लाइक टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड. मुझे थोड़ा सा डिसिप्लिन पसंद है कि इफ़ आई लाइक टाइमलाइंस बेसिकली, कि अगर बोला गया तो हो जाना चाहिए. मेरा फॉलोअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी टीम से, तो इसलिए मैं जब मेरा फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होता है, आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम माई पीपल ऑल्सो, कि भाई उनका भी सेम होना चाहिए मेरी तरफ. बट येस एवरीवन कैन नॉट बी सेम, बट येस वी आर देयर. 50-60-70% people are here who knows what to do and what to not to do, and we are going in a right direction. आप एटलीस्ट एक एग्जांपल सेट कर पाते हो दैट अगर आप खुद Yes. वो चीज़ कर रहे हो तो आपकी टीम उसको अपने आप फॉलो करना चाहिए. Yes. So you every day when I come to office, so I should know कि भाई मुझे आज ये चीज़ करना है, because in our line there are many tasks which come unplanned. कोई कस्टमर कोई ऐसा कोई केस आ जाएगा, कुछ अनप्लान्ड, कोई मैनेजमेंट की तरफ से आ जाएगा, कुछ कंपनी की तरफ से अनप्लान्ड टास्क आ जाएगा, विच आर नॉट प्लान्ड. बट येस वी हैव सम प्लानिंग कि हमको ये करना है. वी हैव सम रेवेन्यू टू ग्रो, वी हैव सम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पैरामीटर्स फ्रॉम द कंपनी, वी आर ए ब्रांड रिप्रेजेंटिंग. सो एवरीथिंग, सो सम लोकल ग्लिचेस फ्रॉम आवर एम्प्लॉय कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, एवरीथिंग इज देयर. बट येस वी शुड हैव ए गोल कि आज 9 to 6 कम से कम करना क्या है. Until unless वो गोल नहीं होगा तो आप अपना 9 to 6 आप किसी भी तरीके से स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज वी आर ए सो लार्ज ग्रुप. तो यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, वी कैन नॉट क्वान्टिफाई डेली बेसिस. सो एट द एंड ऑफ द मंथ वी ओनली नो कि भाई ये हाँ ये हमने टारगेट दिया था तो ये हो रहा है. सो बट विद स्ट्रॉन्ग रिव्यू मीटिंग्स एंड ऑन डेली व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑल्सो, सो आई थिंक वी आर एबल टू डू दिस somehow. So 80-90% we are achieving our targets, and but yes there are some hiccups which come unplanned, but yes we are there. तो सर आपने बाहर भी काफ़ी जगह में काम किया था, तो जब आप जम्मू में आए आपको ऐसा लगा कि सर्विस इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर है और जम्मू में नहीं है और आप उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहोगे? सर्विस इंडस्ट्री में मैंने ये देखा कि जैसे मैंने बोला ये एक, जब मैं यहाँ पर आया था तो इट वाज ओनली सिंगल ब्रांड डीलरशिप बेसिकली, AM Hyundai 2017. नाउ इट्स ए मल्टी ब्रांड डीलरशिप. सो नाउ उस टाइम मैं चाहता था कि जो प्रोफेशनलिज्म बाहर के ग्रुप्स में है, क्योंकि आई हैव वर्कड इन दिल्ली एंड राजस्थान बेसिकली, सो तो दे वर लार्जर ग्रुप्स एंड उनका वहाँ पे बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर देयर एम्प्लॉयज वर वेरी गुड.
जो चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि हम उस टाइम यहाँ पे नहीं कर सके, सो द एम्प्लॉय फ्रेंडली एक्टिविटीज़, जैसे उस टाइम मुझे याद है कि हम यहाँ पे एक इंटरनल कैरम बोर्ड चैम्पियनशिप खिलाते थे, फिर हमने एक 2 days क्रिकेट मैच चैम्पियनशिप भी करवाई, देयर वर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, और उसके बाद हम नाइट स्टे जज्जर कोटली या पत्नीटॉप भेजते थे दोज हु वर परफॉर्मिंग। तो वो कल्चर यहाँ पे नहीं था, एंड वी सेट दैट कल्चर। तो हमारे स्टाफ को लगा कि भाई नहीं, आवर परफॉर्मेंस इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड आल्सो। सो आई थिंक दैट बेसिक थिंग हैज सेट अप ए टोन, एंड उस टाइम जम्मू में लोगों को पता चला कि AM ग्रुप इज डूइंग समथिंग डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। सो I think that was the difficult part that has been set in AM group, so I hope that we will take it further. परफेक्ट। तो सर, अगर जैसे बहुत लोग हैं वो सर्विस कराने के लिए हमारे पास आते हैं, तो सर्विस के अंदर अगर कोई न्यू कार लेता है उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है? सर्विस के लिए अगर कोई न्यू कार लेता है, सबसे पहले उस कस्टमर को, अगर उसके लिए नई कार है तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे कार का सर्विस इंटरवल्स क्या क्या हैं, मुझे सर्विस कब कब करवानी है। दैट इज़ टोटली डिफाइंड ऑन द बुक्स, कैटलॉग्स एंड ऑनलाइन ऑल्सो। एंड सेकेंडली, अगर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू फर्स्ट टाइम कार है तो उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा ऑयल चेंज कब कब होना है और उसमें मेरे क्या क्या पार्ट्स चेंज होंगे। The other thing which I want to highlight that there are many add-ons which comes with a new car, such as extended warranty and shield of trust. So these things are company which are giving, but customers normally don't take it at the time of delivery of the vehicles. But extended warranty is the one thing which I will say that it should be taken blindly. एक्सटेंडेड वारंटी इज समथिंग दैट कस्टमर इज ऑलवेज बेनिफिट, बट उस टाइम कस्टमर को लगता है यार नई गाड़ी में 25-30 रुपये और खर्चा आ जाएगा, मैं नहीं लेता, मैं बाद में ले लूँगा, बट वो बहुत बड़ा लेट हो जाता है। आई वुड सजेस्ट कि उसको डे 1 से ही वो ले लेनी चाहिए। So extended warranty. Yes, one extended warranty and one car comprehensive insurance. These are the two things. If a customer or if any person is want to drive his car for 5 years, extended warranty and comprehensive insurance should be there. ओके। तो आपका रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन होता होगा, कोई ऐसी इंटरेक्शन हो जो आपको हमेशा याद रहे? एक बारी इट्स ए नेगेटिव थिंग, बट इट वाज ए लर्निंग फॉर मी। एक कस्टमर हमारे फ्लोर पे था और आई वाज डूइंग माय मॉर्निंग राउंड्स। सो मैं वो कस्टमर को मैं समझा रहा था कि भाई वर्कशॉप फ्लोर पे नहीं रहना है ऐसा एंड ऑल, बट ही इंसिस्टेड कि भाई मुझे फ्लोर पे ही खड़े होकर रहना है। दैट कस्टमर वाज ए एजुकेटेड गाय, इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, एंड मैं उसको समझा रहा हूँ। आई वाज आल्सो नॉट इन दैट बैड सम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि भाई क्यों ये मेरे से ऐसे कर रहा है। तो मैं वो बात करते करते उसको समझाते समझाते वो बात इतनी ज़्यादा बहस हीटेड आर्गुमेंट हो गया कि वो कस्टमर ने मेरे अगेंस्ट, मतलब कि वो ही वांट्स टू गो टू लीगल, वो लीगल जाना चाहता था मेरे अगेंस्ट कि भाई नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट वो कोई बीच में पड़ा, फिर उसने उसको थोड़ा ठंडा किया और फिर आई वेंट माई सेल्फ ओनली और मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया क्योंकि हम सर्विस सेक्टर से थे और आई एम बीइंग द हेड, मैं वर्कशॉप फ्लोर में ही कस्टमर के साथ कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। तो मुझे लगा कि मेरे को स्टाफ, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कल को ये मेरा स्टाफ भी करेगा। तो आई वेंट अपोलोजाइजिंग हिम इन फ्रंट ऑफ माई स्टाफ ओनली कि मुझे लगा कि मुझे ये मैं ऐसी नेगेटिव एग्जांपल अपने स्टाफ के साथ सेट नहीं कर सकता। फिर देन फ्रॉम दैट डे दैट कस्टमर इज बीइंग वेरी फ्रेंडली टू मी, जब भी आता नेक्स्ट टाइम इससे मिलके जाता है एंड इज़ वेरी हैप्पी। सो आई थिंक दैट इज़ ए थिंग आई वांट टू हाईलाइट। और सर, अगर आपको विद इन द टीम आपको कोई कस्टमर सर्विस ओलंपियाड क्रिएट करना हो तो उसमें आप क्या क्या इवेंट्स रखोगे और उसमें गोल्ड कौन जीतेगा? अगर मैं ओलंपियाड सेट करूं तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो वीक पॉइंट है हमारा यहाँ पर वो थोड़ा सा जो मैंने किया कि दैट इज़ ए द मॉर्निंग थिंग। जब आप कस्टमर को मिलते हो तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे सारी जगह हॉस्पिटैलिटी में होता है नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू Hyundai। आई थिंक दैट थिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम माई टीम, जो एक टच नहीं कर पाती है। उसके लिए वी आर मॉनिटरिंग थिंग्स, बट वन ऑफ आवर गाय विक्रम है and Vishwajit is there. These are senior guys and they have already won on international thing in this Olympiad only because there is a Olympiad by Hyundai जो monitor होता है at Korea level. Okay. So we have to make a videos and send them to the Hyundai head office basically. So out of the best videos they gave us the award, and this year only one of the team members has won $250. $250 from Hyundai India. One of the best videos we have made.
The video is basically from customer receiving to customer delivery, vehicle delivery basically. So the video was taken from the mobile only, but we had won out of the 650 entries. Our video was on the top 10. So we got $250 for that. अमेजिंग, वंडरफुल। तो सर अब इन सब के बीच में आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में कैसे वापस आया? इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में जब बेसिकली क्या हो रहा था कि रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी, करने को कुछ नहीं मिल पा रहा था, तो आई स्टार्टेड जिम। मुझे स्टार्टिंग से, मैं स्कूल टाइम से काफ़ी ज़्यादा फिट था और स्पोर्ट्स में था काफ़ी ज़्यादा। तो जब मैं वापस आया यहाँ पर तो मुझे लगा कि जिम ज्वाइन करना चाहिए था। हम मेरे जो स्कूल के 3-4 फ्रेंड्स हैं, हम सब ने एक जिम ज्वाइन किया। हम 4 फ्रेंड्स थे, हम सारे के सारे हमने जिम ज्वाइन कर लिया। आस्ता आस्ता जिम करते करते वो फिटनेस वापस आने शुरू हो गई, वो डिसिप्लिन वापस आने शुरू हो गया फिर से कि रेजिम फॉलो करनी है डेली। करते करते फिर मैंने रनिंग स्टार्ट करी। मेरा जो भाई है बड़ा, वो रनिंग करता था, बेयर फुट रनर था जम्मू में, तो उसने बड़ा इंस्पायर किया मेरे को। वो दिल्ली और बॉम्बे जाता था, फिर उसने दुबई में भी किया। मैंने यार बहुत ज़्यादा कर रहा है, मैंने भी करना शुरू किया आस्ता आस्ता। फिर एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटली मैंने बाइक कर लिया ऐसे ही, मतलब कोई हो रहा था, मैंने भी लिया। फिर मैंने बाइकिंग स्टार्ट कर दी। फिर मेरे को लगा कि साइकिलिंग और ये कर रहे हैं तो फिर आगे स्विमिंग भी करते हैं। तो बस वो एक रिजीम जब बनी तो बीइंग डिसिप्लिन्ड आई फॉलोड माई रिजीम डेली ऑन डेली बेसिस। हर डेली आधा घंटा 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा करते 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 रिजल्ट्स मिलने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छा है तो इसको तो एक पार्ट बना ही लेना चाहिए। तो फिर वही आई वॉज ए अर्ली राइजर फ्रॉम डे 1। ऐसा मेरे को लेट सोने वाला वैसा कुछ था नहीं, तो मैं जल्दी सोता था, जल्दी उठता था। इसलिए जल्दी जब नींद खुल जाती थी तो कुछ करने के लिए नहीं होता था। तो फिर जिम भी जाते थे। और जम्मू बीइंग ए स्मॉल सिटी, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करना थोड़ा सा ईजी है एज कम्पेरिजन टू दिल्ली एंड चंडीगढ़ बेसिकली। तो सर जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको आयरन मैन के बारे में नहीं पता होगा, आप उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, आयरन मैन इज बेसिकली ट्राइथलॉन। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। सो इट्स आयरन मैन। अगर फुल आयरन मैन बोलते हैं तो फुल आयरन मैन में स्विमिंग इज 3.8 किलोमीटर्स and cycling is 180 kilometers, running is 42 kilometers. So everything you have to collectively finish in a day in a 15 to 16 hours basically. So that the every sport is have to done back to back, और हर sport का कट ऑफ टाइम होता है कि स्विमिंग आपको 2 घंटे में खत्म करनी है, साइकिलिंग आपको 8 घंटे में खत्म करनी है, एंड द होल इवेंट बाय 15 और 16 hours. So this is basically Iron Man, and Iron Man is the world toughest one day single day endurance event basically, because इसमें मल्टी स्पोर्ट्स होता है एंड मल्टीपल एक्टिविटीज होती है इसके अंदर। एंड मैं जम्मू से मैंने इसके 4 आयरन मैन अभी तक मैंने खेले हैं इसके अंदर। तो सर सारी एक्टिविटीज एक ही दिन में कंप्लीट होती है? सारी एक्टिविटीज एक ही दिन में करनी होती है। द डे बिगिंस बाय 6 and finish by 7-8, depends how much time you want to take. So luckily I have finished my Iron Man in 11 hours or 12 hours basically, much before the cut off time. वैसे ये तो सुनने में काफ़ी इंटेंस लग रहा है, तो इसकी ट्रेनिंग भी बहुत इंटेंस होती होगी? ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है इसकी। अगर यू वांट टू डू आयरन मैन, सो यू आप ये सोच लो कि आपको अपनी सोशल लाइफ तो सब कुछ क्विट करनी ही पड़ेगी। एंड और जो आपका डिसिप्लिन है, योर लाइफ इन एंड आउट एवरी डे विल बी सेम। आप ये नहीं बोल सकते ठीक है आज रात को मैं ये कर लूँगा, आज मैं ये नहीं कर लूँगा। आप बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल फ्रॉम 9 to 7, ये बैलेंस करना और भी ज़्यादा टफ है। बिकॉज आप ऑफिस में आकर आपको मेंटली, आप फिजिकली पहले से एग्जर्ट होकर आओगे और मेंटली यहाँ पर आके एग्जर्ट हो जाओगे। सो बट स्पोर्ट में क्या होता है कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाता है आपको। जब आप सुबह सुबह स्पोर्ट कर लेते हो ना, तो मुझे लगा कि बॉडी हमारी और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, रादर देन कि भाई एनर्जी लो हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं होता। बॉडी आपकी एक्टिव हो जाती है। मुझे लगा कि आप ज़्यादा अपना इन दे सकते हो अपने जॉब के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, रात को नींद आपको टाइम से आ जाती है। सो यू कैन गेट इजीली 7 to 8 hours। बट येस, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सोशल लाइफ आपकी कुछ नहीं होती। आप बोलो कि आई कैन गो लेट नाइट्स एंड आई कैन सी मूवी ऑन द नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग, दैट इज ए थिंग दैट हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अदरवाइज यू कैन नॉट बैलेंस द टू थिंग्स, मतलब कर ही नहीं सकते आप। सो मैं सिर्फ वर्किंग के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, कोई शायद बिजनेस वाला हो या जिसके टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो, जैसे आईटी सेक्टर में है, और वी आर ए 7 days वर्किंग जॉब बेसिकली। संडे ही हमारा सिर्फ ऑफ होता है। तो अब जैसे वर्किंग जो आईटी सेक्टर में, उनका सैटरडे संडे ऑफ है, और दे हैव फ्लेक्सिबल आवर्स, और दे कैन वर्क फ्रॉम होम।
मल्टीपल थिंग्स, बट मेरी जॉब प्रोफाइल में आई हैव टू बी ऑन द फुट. सो वो 9 to 7 करना, समटाइम्स द डेज गेट वेरी वेरी टायर्ड, बट यस मैनेज कर लेता हूँ. तो अब वो बॉडी भी वैसे ही रूटीन में हो गई है. जी. तो इसे जब सब लोग फिटनेस के बारे में बात करते हैं, सबको लगता है आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, बट इसके लिए मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती होगी. तो आप मेंटली कैसे ट्रेन करते हैं? आई थिंक मेंटली एवरीथिंग इज मेंटली ओनली, बिकॉज क्या होता है कि सारे को फिजिकली तो हर कोई पूछता है कि आप ट्रेन कैसे. आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है इसके लिए. हर कोई बोलता है कि फिजिकली कैसे कर रहे हो, फिजिकली कितना, आज कितना दौड़े. आज पहला क्वेश्चन मिल गया मेरे ऑफिस में, डेली आज पूछ लेते सर आज कितना दौड़े. हाँ डेली एवरी डे. तो बट तो वो आप डे क्या होता है, डे एंड करने के बाद सुबह मुझे ये सोचना है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के मैंने करना कैसे है. तो दैट इज अ मेंटल थिंग ना. देखिए फ़ोन में अलार्म तो हर कोई लगा लेता है सुबह उठने का, लेकिन कोई उठता है या नहीं उठता, दैट इज डिसिप्लिन बेसिकली. अब मुझे कल कोई बोल रहा था, मैं कल किसी फंक्शन में गया था, या कोई मुझे बोल रहा था अमन यार मुझे भी ले जाकर 5 बजे. मैंने बोला यार मैं उठा दूंगा, उठना आना या नहीं आना वो तुम्हारे ऊपर है बेसिकली. अब एक लड़का है मेरे साथ जो ट्रेन करता है, उसका रोज रात को मुझे 12 बजे मैसेज आता है भैया मुझे सुबह उठा देना. मैं रोज उसको सुबह उठाता हूँ, रोज मुझे मेरे साथ वो एक्सरसाइज करने जाता है. तो वो कल उसने नहीं जाना था, बट उसने फिर भी रात को मुझे मैसेज डाल दिया कि भैया मुझे उठा देना. तो मैंने तूने आज तो जाना ही नहीं है. तो उन्हें कहता नहीं भैया वो आदत बन गई है ना आपके साथ जाने की. तो वही है कि दैट इज अ मेंटल थिंग. जब आप अपने बेड से उठ जाओगे ना तो आप सब कुछ कर सकते हो. इवन ए 2 kilometer वॉक इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. I would not say volumes or Iron Man or something like that, but it's a win situation. That is mental game basically. और जब आप एक स्पोर्ट खेलते हो ना तो वहाँ पे क्या होता है कि everything is mentally. वहाँ पे क्या होता है कि there are many unplanned things की जो वहाँ पे हो रही होती हैं जिसकी आपने ट्रेनिंग ही नहीं ली होती है. दूसरा क्या होता है कि जब आप एक कंपटीशन में जाते हो, there are people from various countries जो आपके आगे पीछे दौड़ रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं. आप कंफ्यूज हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, यार ये ऐसा कर रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है. तो अगेन दैट इज मेंटल कि भाई नहीं आपको यू हैव टू बी कम इन कि नहीं मैंने किया है मुझे वही करना है उसे. अब मैं जब दुबई गया था फर्स्ट टाइम करने के लिए, तो स्विमिंग में क्या होता है आयरन मैन में कि आपको सी वाटर में करना होता है, एक समुंदर में करना होता है. अब एक समुंदर में स्विमिंग करना, वो भी नमकीन पानी में, और जहाँ पे नीचे कुछ नहीं दिखता और क्या पता नीचे क्या क्या है. तो जब मैं वहाँ पे पहली बारी गया तो मुझे लगा कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है स्विमिंग करना, ये मैं कैसे करूँगा. तो अगले दिन मेरा कंपटीशन था, उस दिन प्रैक्टिस स्विमिंग करना था मुझे. तो अगले दिन मैं जब गया तो मैंने पूरी रात अपनी वाइफ को बोलता रहा मैं नहीं कर सकूँगा, मुझे पता चल गया. अब वो कंपटीशन आ गया तो वो क्या वहाँ पे क्या होता है 3-3 करके छोड़ते हैं. 3-3 करके मेरी भी बारी आ गई और मेरा हार्ट बीट उस टाइम फुल उस पर थी. और नॉर्मली क्या होता है कि पानी में जब आप जाते हो ना सी वाटर में, तो वहाँ पे जाके ना हार्ट रेट आपका हमेशा ज़्यादा हो जाता है. दैट्स ए नेचुरल फिनोमेना. तो जब मैं गया पहले 100 मीटर स्विमिंग में गया तो मुझे उसी टाइम मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता. मैं वापस वहाँ पे अब पैडलिंग हमारे साथ बोट्स होती हैं जो पैडलिंग कर रही होती हैं. मैंने बोला मैं चलाऊँ वापस, मैं नहीं कर सकता. बट उस टाइम मेरे को मेंटली मैंने सोचा नहीं कि अब आया हूँ और करना ही है. आई टुक ए वेरी डीप ब्रेथ, नहीं कि करना है. और मैं 2-3 बारी फिर से वो मुझे वहाँ पे जब नीचे देखता था ना मुझे लग रहा नीचे कुछ है ही नहीं है. स्विमिंग पूल हम करते थे 5-6 फुट वाला, वहाँ पे नीचे पाँव लग जाते थे तो पता चल जाता था कि भाई कुछ है तो बच गए. अब एक सी वाटर में जहाँ पता ही नहीं है कुछ क्या है, कोई पीछे से हाथ मार रहा है, कोई लात मार रहा है, स्विमिंग हो रही है, 2000 लोग स्विमिंग कर रहा है आपके साथ. बट कर लिया मैंने. तो उस टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं मेंटल, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना तो आप यू कैन डू इट. और उसी रेस में रनिंग के दौरान मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया. और जब मैंने रनिंग ख़त्म किया तो मुझे बाद में पता चला कि आई हैड रन 21 किलोमीटर्स विद ए ब्रोकन फुट. मुझे उस टाइम बोला गया डॉक्टर ने कि भाई आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर है, इसको आप जाके प्लास्टर करो. तो फिर उस टाइम मेरे को लगा कि यार जब ये कर लिया तो फिर अब सब कुछ हो सकता है. फिर नहीं मैंने पीछे देखा. एंड देन आई वेंट अहेड कि भाई नहीं. एंड देन देयर आर डेज व्हेन द वर्कआउट इज़ वेरी हेक्टिक. जब क्या होता है जब कंपटीशन पास आ रहा होता है ना तो द वॉल्यूम ऑफ द वर्कआउट गेट्स वेरी इंक्रीज्ड. मतलब वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं. मतलब कि आप सोचो कि 150 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 10 किलोमीटर रन करके आप सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो. तो और यू हैव बर्न 3,000-400,000 कैलोरीज. तो उसके बाद आप पूरा दिन आपने ऑफिस में रहना है, वो कैसे रहना है. तो वो दैट अगेन इज ए मेंटल सिचुएशन बेसिकली कि भाई आज जाना कैसे है. तो आई थिंक दीज थिंग्स लिटिल थिंग्स हैव taught me well and I have groomed me well, but this sport has I think made me a better man to handle the job which I am handling.
So, and yes, and thanks to AM management also, who has understood ki that I go to these events once a year, and so they have been supporting me well. Okay, सर आप नेक्स्ट इवेंट कौन सा प्लान कर रहे हैं? I think अगस्त में I am planning to do a Ironman again in Europe only. Okay. So अभी मैंने 2 दिन पहले ही उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है. तो ये किसी को पता नहीं है, ये थ्रू द कैमरा किसी को पता चलेगा. सो यस, अब हर टाइम मैंने जुलाई में ही आयरन किया हर साल, तो इस बार ही अगस्त में होगा. सो लेट्स सी, 4 महीने हैं तो आई थिंक हो जाएगा. कंग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर दैट. तो सर अगर आप वापस अपने 18-year-old सेल्फ को कुछ बताना चाहोगे तो वो क्या होगा? अगर मैं 18-year सेल्फ को अपने बताना चाहूँगा तो आई थिंक आई वुड से कि मुझे उस टाइम मैं 18 साल का था ना, तो मुझे इतना पता नहीं था कि उस टाइम दुनिया में क्या होता, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज विच कैन को-अलाइन विद माय इंटरेस्ट बेसिकली. सो अगर मैं 18 साल में जाऊँगा तो मैं वो चीज़ करूँगा कि जो मेरे इंटरेस्ट के साथ को-अलाइन करेगी, जो मेरे को पता है कि दिस इज़ माय स्किल सेट, एंड आई वुड गो विद दैट ओनली. बिकॉज मैंने जो इंजीनियरिंग करी 4 साल, दो इट हैड हेल्प मी, बट वो मेरा स्किल सेट नहीं था. वो स्किल सेट, बट मेरा स्किल सेट कुछ और था. आई वॉज ऑलवेज ए टीम लीडर एंड विद मैनेजिंग पीपल. सो मैं शायद उसमें जाता. सो अगर मुझे फिर से वो मौका मिलेगा तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग which will align with my goals and skill set basically. Okay. So thank you so much sir for joining us today. तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ लेसन देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं आपके व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि दैट AM group is as said that AM group is the largest automobile group for JN. So you can be a part of AM group if you are searching for a job. That is the first thing. And we are a multi-brand dealership, and we have multiple profiles where people can come and groom their skills and learn something that they have not been learning so much. So this is the first message. And second message is that कि आप प्लीज़ कुछ करिए फिजिकल एक्टिविटी. इट शुड नॉट बी कि मेरे को इतना किलोमीटर करना है या इतना वो करना है. इट शुड बी समथिंग दैट विच फील्स यू गुड बाय द एंड ऑफ द डे बेसिकली. रात की नींद और एक अच्छी डाइट, आई थिंक इट्स मिसिंग फ्रॉम आवर जनरेशन राइट नाउ. एंड बिकॉज इट्स अ मोबाइल जनरेशन एंड दे कीप लुकिंग एवरीथिंग ऑन Instagram and Facebook and everything. So I would suggest people to come out of this digital thing and be aggressive on their physical activities. So this is the message I want to give. And that is amazing. So आपकी जर्नी से हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि जो आपका पैशन है वो कभी कभी आपको खुद ही ढूंढ लेता है, even if your life takes a detour. So अगर आप सबने आज का एपिसोड एंजॉय किया, so do not forget to share it with someone who needs a little push to follow their dreams. Thank you so much and stay tuned for the next ride.